पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भाई जैसे इन्होंने लगाया था ना, दोनों पेज दिखे, देख लो पहले दिव्य दृष्टि से। दोनों चश्मा हटा के, एक ही चश्मा है, दोनों पृष्ठ दिखाई पड़े। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। ब्रह्मसूत्र 216 भामती टीका पृष्ठ 552। न चास्मिन्नागमैकसमधिगमनीये ब्रह्मणि प्रमाणान्तरस्य अवकाशोऽस्ति येन तदुपादाय आगम आक्षिप्येत इत्याशयवान् आह यत्तुक्तं परिनिष्पन्नत्वाद् ब्रह्मणि इति। तीन पक्ष भगवान भाष्यकार ने उठाया। वेदांत वेद्य ब्रह्म को सतचित आनंद कहते हैं। व्यावहारिक धरातल पर ब्रह्म सत स्वभाव चित स्वभाव आनंद स्वभाव सिद्ध होता है और जगत का वह निमित्त उपादान दोनों ही कारण सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में उपादान की अनुगति उपादेय में मान्य है, तो ब्रह्म की सर्वथा अननुगति सृष्टि में है। या नहीं, यह प्रश्न है। तीनों स्वभावों की अनुगति नहीं है तो किसी भी स्वभाव की अनुगति है या नहीं। इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया कि सर्वथा अनुरूप या सर्वथा विरूप दोनों प्रकार की संगति नहीं सहती। उपादान कारण के सर्वथा अनुरूप हो कार्य, तो कारण और कार्य में विभाजक रेखा ही विलुप्त हो जाए। पट जो है तंतुओं का कार्य है। आतान वितानात्मक तंतु समुदाय से पट की निष्पत्ति होती है। पट के समान तो पट ही है, लेकिन कोई न कोई सादृश्य न होने पर उपादान उपादेय भाव नहीं बनता। मिट्टी का कार्य घट ले सकते हैं, ऐसे ही सर्वथा भिन्नता हो तो कारण कार्य भाव की प्राप्ति नहीं होती। ये भी नहीं कह सकते कि ब्रह्म का कोई भी स्वभाव प्रपंच में अनुगत नहीं है। सन घट सन पट आदि उदाहरणों के बल पर घट है, पट है, आकाश है, वायु है, सत स्वभाव की अनुगति है। और चेतन अननुगत है, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिसको हम कहेंगे कि अमुक है तो उसकी स्फूर्ति होगी, तभी तो हम कहेंगे अमुक है। घट सन घट सन पट सन त्याप अस्तिभू सन वायु, ये सब तब कहेंगे जब स्फुरन हो,
तो चिद्रूपता की भी स्फूर्ति है ही, सद्रूपता की स्फूर्ति है। क्वचित क्वचित आनंद रूपता की भी स्फूर्ति होती है। जब हम कहते हैं अमुक वस्तु या व्यक्ति मुझे प्रिय है, तो उसका अस्तित्व भी है, वो स्फुरित भी है, उसमें प्रियता भी प्राप्त है। तो इस प्रकार से किसी अंश में अनुगति, किसी अंश में अनुगति को लेकर कारण कार्य भाव की निष्पत्ति होती है। इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। अब अथ जगदयोनितयावगमाद ब्राह्मणोपगम, यही पेज था ना 552। हाँ, आगम विरोधस्तु इति न चास्मिन् आगमैक समधिगमनीय ब्रह्मणि प्रमाणान्तरस्य अवकाशोऽस्ति यन् तदुपादाय आगम आक्षिप्येत इत्याशयः न आह यतुक्तं परिनिष्पन्नः त्वाद् ब्रह्मणि इति। अब भामतीकार महाभाग कहते हैं, माना कि ब्रह्म सिद्ध तत्व है, भाव्य अनुष्ठेय साध्य या भाव्य नहीं है। सिद्ध वस्तु होने के कारण उसमें प्रमाणांतर की दाल गल ही सकती है। जैसे कि पृथ्वी आदि सिद्ध वस्तु हैं तो उनमें प्रमाणांतर की दाल गल जाती है, उनको हम शास्त्रिक समधिगम्य नहीं कह सकते। तब इसका उत्तर दिया कि सिद्ध और सिद्ध में बहुत अंतर होता है। पृथ्वी भी सिद्ध है, जल भी सिद्ध है, तेज भी सिद्ध है, वायु भी सिद्ध है, आकाश भी सिद्ध है, अव्यक्त भी सिद्ध है, ब्रह्म भी सिद्ध है। सबके सब सिद्ध तत्व हैं, अनुष्ठेय नहीं है, साध्य नहीं है। धर्म का ज्ञान तो शास्त्रिक समधिगम इसलिए है क्योंकि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग जो है वो साध्य है, याग साधन है। साध्य साधन भाव का ज्ञान शास्त्रिक समधिगम में होता है। उसमें आस्थापूर्वक अधिकृत व्यक्ति उचित देश काल वस्तु का आलम्बन लेकर याग का संपादन करता है तो उसे स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन ब्रह्म तो सिद्ध पदार्थ है, उसको आगमिक समधिगम क्यों बताया? इसका उत्तर दिया गया कि ब्रह्म सिद्ध होने पर भी वेदांतों के द्वारा उसके जिस स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है वैसा जो ब्रह्म है वह 3 लोक से मथुरा न्यारी की कहावत को चरितार्थ करता है। अर्थात गंध युक्त नहीं है, रस युक्त नहीं है, रूप युक्त नहीं है, स्पर्श युक्त नहीं है, शब्द युक्त नहीं है, मन वाणी से अतीत है। ऐसे ब्रह्म का निरूपण तो वेदांत शास्त्र के अनुसार ही संभव है। इसका अर्थ हुआ सिद्ध होने पर भी ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है उससे लक्षित ब्रह्म का अधिगम आगम प्रमाण के द्वारा ही संभव है। शास्त्रिक समधिगम में ब्रह्म भी हो गया। धर्म ही नहीं, साध्य धर्म ही नहीं, अपितु सिद्ध ब्रह्म भी शास्त्रिक समधिगम में हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? शास्त्र में जो आस्थान्वित नहीं है वो न धर्म का आलम्बन ले सकते, न ब्रह्म का स्मरण भजन कर सकते हैं। और धर्म ब्रह्म से जो विमुख व्यक्ति है उसका न लोक सजता है, न परलोक सजता है, न जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने में वो समर्थ होता है। उसका जीवन व्यर्थ जाता है। वो स्वयं को बिल्कुल बुद्धिमान समझता है, लेकिन वो तो क्या है, बुद्धिहीन सिद्ध होता है। यही विचित्र बात। भौतिकवादी ढोंगी कहते हैं, बुद्धू कहते हैं किनको? धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति को। लेकिन होते स्वयं हैं बुद्धू। क्यों होते स्वयं बुद्धू? इसलिए बुद्धू होते हैं कि वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं और इंद्रिय तादात्म्यापत्ति के कारण
वर्तमान तक ही उनकी दृष्टि सीमित रहती है, न भूतकाल। जैसे वो कोल्हू का जो बैल होता है वो यूँ घूमता रहता, आँख पे पट्टी डाल देते हैं, बस उतनी गंतव्य दिखता है। स्वयं होते हैं बुद्धू, लेकिन वो मानते हैं धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति को बुद्धू। इसका मतलब क्या हुआ? वो वंचित रह जाते हैं, लौकिक उत्कर्ष भी उनका पूरा नहीं होता और पारलौकिक उत्कर्ष की तो बात ही नहीं, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग भी उनका नहीं बनता। इसलिए कहा सिद्ध जो ब्रह्म है उसका आलम्बन लेंगे, लेकिन वो ब्रह्म भी तो वैदिक समाधिगम्य है। कई बार हमने बताया कि जाति क्रिया संबंध रूढ़ि आदि को लेकर शब्दों की अवधावृत्ति से प्रवृत्ति होती है, लेकिन वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है वो जाति रहित है। क्यों? जाति के बाधक 6 होते हैं, उसमें एक भी जाति बाधक होता है। एक माने कोई वस्तु स्वरूप से एक है तो उसको लेकर जाति की प्राप्ति नहीं होगी। आजकल कहते हैं कि ये जातिवादी है, बिल्कुल निंदा की दृष्टि से। जाति पाति आप भी मानते हैं क्या? जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, गीता के पहले अध्याय में। ये पूर्व पक्ष नहीं है, इसका खंडन कहीं गीता में या किसी शास्त्र में नहीं है। अर्जुन का जो वचन है जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, शाश्वत हैं। जाति का अर्थ तो पहले समझिए, अनेकों में अनुगत हो है ना जाति। तो जाति परिच्छिन्नता संकीर्णता का द्योतक है या उदारता का द्योतक? जातिवादी है मतलब संकीर्ण है। अरे भले आदमी, जाति किसको कहते? तुम भी जाति को मानने के लिए बाध्य हो। अरबों मनुष्य हैं तो मनुष्यत्व का नाम जाति है। अनेकों में अनुगत जो होता है उसी का नाम तो जाति है। अनेकों में अनुगत जो होगी उसी का नाम जाति, उसी का को जाति कहेंगे। घट अनेक है तो घटत तो जाति, आकाश एक है तो आकाशत तो जाति नहीं है। औपाधिक धरातल पर आकाश की विविधता प्राप्त स्वतः आकाश एक है। तो जाति उदारता का द्योतक है या अनुदारता का? आप भी मानते हैं। अनेकों में अनुगत तो संकीर्णता का द्योतक हुआ क्या? जाति शब्द। उदारता का द्योतक ये है। अच्छा, उसमें भी आम्र जाति में भी फिर अवान्तर जातियाँ कितनी होंगी मानना पड़ेगा या नहीं? कौन सा आम है ये? मालदा आम है, बम्बैया आम है, ये सब जो कहेंगे। तो आम्रत्व जाति है, लेकिन उसमें भी किस जाति का आम है? किस जाति का बैगन है? किस जाति की मूली है? जौनपुर की मूली है या फैजाबाद की मूली है? उसमें भी आ जाएगा। इसका मतलब अनेकों में अनुगति को लेकर जाति की प्राप्ति होती है, तो जाति को लेकर संकीर्णता की भावना कैसे हो गई? यह हुआ। तो अब ये क्या कहा गया कि ब्रह्म एक है, जैसे आकाश एक है, चिदाकाश एक है, उसमें जाति परक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं होगी। निष्क्रिय है तो क्रिया परक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं होगी। अगुण है तो गुण परक शब्दों की नील श्वेत पित्त आदि और क्रिया परक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं होगी। और क्या है? गुण रहित है, नील पित्त श्वेत, जाति रहित है, क्रिया रहित है, पाचक याचक पाठक आदि शब्दों की प्रवृत्ति नहीं होगी। रूढ़ भी नहीं है, रूढ़ी परक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे गल कंबल और ककुत से युक्त जो पशु विशेष है समादर योग्य, उसका नाम गाय है, रूढ़ार्थ हो गया। यौगिक अर्थ क्या होगा? गच्छति, तो बैठी हुई गाय में भी लक्षण नहीं जाएगा। फिर गाय को गाय क्यों कहते हैं? खूब भोजन दीजिए, खूंटे पे बांध के रखिए, गाय प्रसन्न रहेगी। उसको घूमना फिरना पसंद है, घूमने फिरने का उसको अवसर मिलना चाहिए, इसीलिए उसका नाम गाय है। लेकिन केवल व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ की दृष्टि से विचार करेंगे तो गच्छति, तो बैठी हुई गाय में भी लक्षण नहीं जाएगा।
तो रूढ़ी को लेकर भी संज्ञा संगी भाव का नाम रूढ़ी है। तो वेदांत वेद्य ब्रह्म तत्व ऐसा है, कैसा कि जिसमें अविधा वृत्ति से साक्षात शब्दों की प्रवृत्ति संभव नहीं है, इसलिए वो भी शास्त्रिक समाधिगम्य हो गया। तो लो जी शास्त्र से पिंड छुड़ाने चलेंगे तो पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। क्या शास्त्र से पिंड छुड़ाने का प्रयास करेंगे तो पूर्वजन्म पुनर्जन्म सब नहीं मानेंगे तो पिंडदान करने वाला भी, आपका बेटा भी वैसे होगा, पिंडदान भी नहीं करेगा। क्या एक होता है कि कोई स्वभाव से बड़े विकट होते हैं, ऐसे विकट व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन वो विकट व्यक्ति हर समय तो बाहर नहीं रहते, अधिकांश तो घर में रहते हैं, उनका घर ही बर्बाद हो जाता। एक पुरी में वकील थे, नाम नहीं लूँगा, बहुत प्रसिद्ध, क्या क्या कहना। तो वो ऐसे दाव पेन चलाते रहते थे हम लोगों को चारखाने चित करने के लिए। बाहर से लगते थे कि बहुत अच्छे हैं, मरने के बाद उनके बेटे ने आग नहीं दी, संध्या तर्पण आदि के बाद छोड़ दी, उनके जूनियर वकीलों ने आग दी। तो दूसरे को तंग करने वाला अपने स्वभाव से, अपने रिश्तेदार नातेदार से ही अत्यंत सुदृढ़ हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि शास्त्र से पिंड छुड़ाना चाहेंगे शास्त्र का आलंबन ही नहीं लेंगे तो पिंड देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। जीवन को धन्य करने के लिए धर्म का आलंबन चाहिए, भगवान का आलंबन चाहिए। ये दोनों ही शास्त्रिक समाधिगम्य हैं। वाच्यार्थ कोटि प्रविष्ट भी जो भगवत तत्व है, ईश्वर तत्व है, वो भी शास्त्रिक समाधिगम्य है। जन्माद्य से यथा फिर शास्त्र योनित्वात्, क्योंकि मायोपाधिक चित्त धातु का ज्ञान भी प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा संभव नहीं है। न च अस्मिन् आगमैक समधिगमनीय ब्रह्मणि, यह जो एकमात्र आगम के द्वारा ही, शास्त्र के द्वारा ही आगम शब्द या निगम शब्द का अकेले प्रयोग हो जाए तो शास्त्र के अर्थ में निगम का अर्थ होता है वेद, तो वेद के अर्थ में आगम शब्द का प्रयोग भी हो जाता है। और निगमागम जब कहेंगे तब श्रुति स्मृति विभाग करने की आवश्यकता है। यहाँ भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी ने आगम शब्द का प्रयोग किया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, निगमागम नाना पुराण निगमागम, पुराण का पृथक नाम ले लिया तो आगम का अर्थ हो जाता है स्मृति, उसमें पुराण आदि का भी अंतर्भाव हो जाता। केवल निगम शब्द का प्रयोग हो, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, तो निगम भी वेद के अर्थ में है। उपलक्षण विधा से वेद सम्मत शास्त्र को ले सकते हैं। और आगम शब्द का केवल प्रयोग होगा तो भी आगम निगम दोनों का ग्रहण होगा, माने वैदिक वाङ्मय शास्त्र। यह जो ब्रह्म तत्व है आगमैक समधिगमनीय है, माने ऐसा है जो आगम के द्वारा ही समझ में आ सकता है, उसका निरूपण आगम के द्वारा ही संभव है। ऐसे ब्रह्म में प्रमाणांतरस्य अवकाशोस्ति न, प्रमाणांतर माने आगमातिरिक्त जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमिति अर्थापत्ति आदि हैं, इनकी दाल नहीं गलती, अवकाश नहीं, इनके प्रवेश होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं, अवकाश नहीं। ये न तदुपादानाय आगम आक्षिप्येत इत्याशः एवाना, उनका आलम्बन लेकर आगम पर कोई आक्षेप करे ये संभव नहीं है। क्या प्रमाण की विशेषता क्या होती है? अपूर्वता। प्रमाण की विशेषता क्या है? अपूर्वता। अब प्रत्यक्ष में जो हेतुभूत हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, उनमें भी एक एक ज्ञानेंद्रिय की अपूर्वता है या नहीं? गंध का ग्रहण
केवल नासिका के द्वारा संभव है। और रस का ग्रहण केवल रसन इंद्री के द्वारा संभव है। रूप का ग्रहण केवल नेत्र के द्वारा संभव है। स्पर्श का ग्रहण केवल त्वक के द्वारा संभव है। और शब्द का ग्रहण केवल श्रोत्र के द्वारा संभव है। तो हर इंद्रिय के विषय अपूर्व हुए या नहीं? क्या अपूर्व? अपूर्व माने अन्य से अनधिगत, अपूर्व स्वाद, अपूर्व राग, अपूर्व रागिनी कहते या नहीं? अपूर्व माने अभूतपूर्व और लगा देते। अपूर्व, अपूर्व माने क्या अर्थ हुआ? गंध के ग्रहण में हम नासिका को ही क्यों प्रमाण मानते हैं? इतर प्रमाणों से अनधिगत और अबाधित है, इसलिए हर विषय का ग्रहण जो है जिस करण के द्वारा होता है उस करण का वह अपूर्व विषय ही होना चाहिए। ठीक। अब मन की क्या विशेषता है? संस्था कैसे चलती है? सामान्य और विशेष दोनों का योग ना हो तो संस्था नहीं चलेगी। अब दर्शन शास्त्र को ठीक से नहीं जानता, संस्था नहीं चला सकता। अब मन का क्या उपयोग हुआ? मन के द्वारा क्या होगा? अगर मन का योग ना प्राप्त हो किसको? नासिका को, तो गंध का ग्रहण ना हो। मन क्या है? पांचों ज्ञानेंद्रिय में सामान्य हेतु है। पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय को ग्रहण करने में मन क्या हो गया? सामान्य हेतु। व्यष्टि से उत्पत्ति विशेष के ग्रहण में हेतु है, समष्टि से उत्पत्ति सामान्य के ग्रहण में हेतु है। क्या? अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वांश से किसकी निष्पत्ति होगी? अंतःकरण की। ये हो गए सामान्य। क्या? प्रधानमंत्री सामान्य, सब विषय पर उनकी पकड़ होगी। और गृह मंत्री आदि एक एक विषय पे पकड़ होगी, जो जो विभाग उनके पास है। सामान्य की भी आवश्यकता है, विशेष की भी आवश्यकता है। विशेष ही हो, सामान्य ना हो तो काम नहीं चलेगा। और अपंचीकृत पृथ्वी के द्वारा, जल के द्वारा, तेज के द्वारा, वायु के द्वारा, आकाश के द्वारा, एक एक भूत के द्वारा सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रिय, एक एक ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। तो साधारण और असाधारण करण के भेद कितने हो गए? साधारण और साधारण। असाधारण कौन है? एक एक ज्ञानेंद्रिय। साधारण कौन है? मन। ये हुआ। और साधारण असाधारण में तालमेल नहीं होगा तो काम होगा? इन ज्ञानेंद्रियों को मन का योग न प्राप्त हो, अब मन को ज्ञानेंद्रियों का योग न प्राप्त हो। मन को ज्ञानेंद्रियों का योग प्राप्त नहीं होगा तो सूर्य जी क्या आपत्ति होगी? बाल सफ़ेद हो जाएंगे, है ना? मन को ज्ञानेंद्रियों का योग प्राप्त नहीं होगा तो बाह्य विषय में मन की गति नहीं होगी। और ज्ञानेंद्रियों को मन का योग नहीं होगा तो अमनस्क दशा में अपने अपने विषय का ग्रहण। वो कौन थे यहाँ? आदित्य बताया। सामान्य और विशेष दोनों के योग से व्यवहार सहता है। तो विभागाध्यक्ष भी होना चाहिए और सर्वेक्षण करने वाला भी होना चाहिए। क्या कह रहे? इन इंद्रियों की आदिदेव उत्पत्ति कैसे? सात्विक अंश, सात्विक अंश, पैंगलोपनिषद। सात्विक अंश, समष्टि, सात्विक अंश। हाँ, तो क्या कहा कि गंध में केवल नासिका की गति होगी। विभागाध्यक्ष है या नहीं? वो उनके विभाग का। रस में केवल रसनेन्द्रिय की गति होगी। रूप में केवल नेत्रेंद्रिय की गति होगी। स्पर्श में केवल त्वगिंद्रिय की गति होगी। शब्द में केवल श्रोत्रेंद्रिय की गति होगी।
ये सब विभागाध्यक्ष। विभागाध्यक्ष न बनावे तो संस्था चलेगी, घर चलेगा, आश्रम चलेगा। और सर्वेक्षण करने वाला, सबका पोषण करने वाला कोई ना हो तो मन क्या है? मन के बिना कोई भी इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण कर ले संभव नहीं, अमनस्क दशा में। अब मन की लाचारी क्या है? बाह्य विषय में बिना इंद्रिय का आलम्बन लिए मन की गति नहीं है। रसोई घर में मेरी गति क्या होगी बिना उनका, जो रसोई बनाने में लगे हैं। तो क्या हुआ? अपने जीवन की संरचना, सृष्टि की संरचना, दोनों में तालमेल जो है ना, उसको नहीं जानेगा कोई। संस्था आदि क्या चला सकता है? स्थापना कर लो, क्या नहीं चला सकता? संस्था भी हम लोग ही चला सकते हैं, राष्ट्र भी हम लोग ही चला सकते हैं। कोई उन्मत्त ना हो जाए। हम अहंकार पूर्वक नहीं कह रहे, हम विवेक पूर्वक कह रहे हैं। क्या हो गया ना? अच्छा, लेकिन इनके साथ आत्मा का योग ना हो, ये तो कारण है, उपकारक है ना। ये तो कारण है, उपकारक हैं। किसके लिए? आत्मा के लिए। ये है। तो प्राण का क्या महत्व है? प्राण सामान्य है या विशेष? सामान्य है। अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित 3/4 रजोंश से प्राणों की उत्पत्ति होती है। फिर मैं बोलता हूँ, कौन दोहरावेगा? परीक्षा नहीं ले रहा, लेकिन जिह्वा ये सब साधनी पड़ती है। अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित 3/4 राजस अंश से प्राणों की उत्पत्ति होती है। क्या हुआ? हाँ, धन्यवाद, बढ़िया कहा, भृगु देवता हैं। अपंचीकृत पंच महाभूतों के कहाँ से बोल रहा हूँ? एक ही जगह है, पेंगलोपनिषद में, और कहीं यह चीज़ नहीं मिलेगी। वो भी आजकल प्रक्रिया ग्रंथ में तो है ही नहीं ये सब। अभी जो भगवान ग्रंथ लिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हर 2 पेज में, हर 3 पेज में ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो ढूंढ पाना अन्यत्र कठिन है। उपनिषदों का मंथन करके भगवान लिखवा रहे हैं, हम लोग निमित्त हैं। तो प्राण क्या हो गए? सामान्य। और अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित 3/4 सात्विक अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। यह अब फिर बोलता हूँ, अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित 3/4 सात्विक अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। क्या हुआ? हाँ, ठीक। तो ये भी तो आप सात्विक उनको क्यों कहा? अंतःकरण को, प्राणों को राजस क्यों कहा? सत्वा समझाते ज्ञानम रजः कर्मणि भारत, सांख्य सिद्धांत के अनुसार। ज्ञान, कर्म, कर्म की प्रधानता से प्राणों की उत्पत्ति है, तो रजोगुण के। और एक के कार्य ले लेंगे। अपंचीकृत पृथ्वी के 1/4 सात्विक अंश से अतीन्द्रिय घ्राण इंद्रिय की रचना होती है। अपंचीकृत पृथ्वी के 1/4 सात्विक अंश से अतीन्द्रिय घ्राण इंद्रिय की रचना होती है। 3/4 और 1/4 कितना हुआ सुरेश जी? बहुत बड़ा गणित का प्रश्न है। 3/4 और 1/4, 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू घुंघराला बाल। बहुत बड़ा कठिन प्रश्न है, उसके लिए तो फिर कम से कम MS चाहिए ना। ये सब तो क्या हुआ? अंतःकरण भी क्या हो गया? सम्मिलित। और प्राण भी क्या हो गए? सम्मिलित। तो सत्वगुण भी चाहिए या नहीं? क्या संस्था को केवल सात्विक व्यक्ति से चला लेंगे क्या? तब तो प्राण और कर्मेंद्रियों की दालें नहीं गलेगी। अपंचीकृत पृथ्वी के 1/4 राजस अंश से किसकी उत्पत्ति होगी? किसकी?
गंध का विसर्जन जिससे होता है उसकी। अपंचीकृत आकाश के 1/4 सात्विक अंश से और अपंचीकृत आकाश के 1/4 राजस अंश से वाक्य सुनेंगे यहाँ से, बोलेंगे यहाँ से, ये सब हुआ या नहीं? तो रजोगुणी व्यक्ति छा ना जाए, लेकिन सात्विक व्यक्ति से नियंत्रित नहीं रहेगा तो काम चलेगा। ज्ञानेंद्रिय भी चाहिए, कर्मेंद्रिय भी चाहिए, अंतःकरण भी चाहिए और प्राण भी चाहिए। तो सात्विक और राजस के योग से संस्था चलती है। ये सब नहीं आएगा, संस्था बना लो चला नहीं पाओगे। और विभागाध्यक्ष ही होंगे, निरीक्षण करने वाला कोई नहीं होगा। प्राण भी समष्टि। अब जीवन समष्टि का अधिक होगा या व्यष्टि का? समष्टि का। कर्मेंद्रियां दम तोड़ देंगी स्वप्न में ही, ज्ञानेंद्रियां स्वप्न तक पहुंच नहीं सकती। क्या अंतःकरण वहाँ भी विद्यमान रहेगा, प्राण वहाँ भी विद्यमान रहेगा। क्या इसका अर्थ क्या है? समष्टि का जीवन अधिक होता है। पूज्य गुरुदेव एक वाक्य बोलते थे, समष्टि अभिमान ईश्वर कल्प बना देता है। इसलिए वो संकेत करते थे हमेशा समष्टि के हित में विचार करना, ईश्वर कल्प हो जाओगे। ईश्वर कल्प क्यों? ईश्वर के समान तो ईश्वर ही है, वो हर शरीर से तो हैं समाधक। अब जो व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, अब हम लोगों को अच्छी संस्था से संपर्क हो जाए ना तो बहुत लाभ होता है। हम 8-9 वर्षों की अवस्था से आरएसएस में हम कभी नहीं गए, बाबा ही बचपन के हो गए, आरएसएस आदि का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन बचपन से 8-9 वर्ष की अवस्था से हमने संस्थाओं में काम किया है, 8-9 वर्ष की अवस्था से। तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई संकल्प ही नहीं होता। वेदांत पढ़ने पर भी जो उदारता नहीं आती सामान्य व्यक्ति को, आरंभ से भगवत कृपा से दिव्य पवित्र संस्थाओं में सम्मिलित होने के कारण हमको व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर कोई संकल्प ही नहीं होता है। तो हो गया ना। पूज्य गुरुदेव बार बार कहते थे, क्या कहते थे? समष्टि आम जो है ईश्वर कल्प बना देता है। नैमिष वाले महाराज पूज्यपाद स्वामी नारदास सरस्वती जी महाभाग का आश्रम 125 एकड़, कम से कम 100 एकड़, फिर वो तो आसपास की ज़मीन सब 125 एकड़ भी हो गए थे स्थान। तो एक बार जा रहे थे, खड़ाऊँ ही पहनते थे, बहुत तेज़ गति से चलते थे, खड़ाऊँ पहन के जा रहे थे, मैं उनके पीछे था। जंगल में हम लोग रहते थे, वे हम लोग, और कुछ 100 एकड़ में जो बिना जंगल के स्थान थे, कहीं कहीं वृक्ष, वहाँ वानप्रस्थ आदि रहते थे। 2 वानप्रस्थ आपस में लड़ रहे थे और दोनों को कुटिया बना के आश्रम ने दिया था। और दोनों को हमारे कूड़ेदानी, तुम अपने घर के कूड़ेदानी मेरी ओर फेंक दिए से। नैमिष वालों ने कहा, देखा क्या शिक्षा ली तुमने? हमने कहा बताइए क्या लेनी चाहिए? पूरा आश्रम मेरा है, मैं मुस्कुराता हुआ जा रहा हूँ। एक एक कुटिया इनको भजन के लिए दी। इनके कुटिया में वर्षा का पानी आ जाए तो मेरे पास आते, महाराज मरम्मत करवा दीजिए। पड़ोसी के कुटिया में पानी आवे कोई चिंता नहीं। इसका मतलब उनकी तादात्म्यापत्ति पूरे आश्रम में थी। और एक एक व्यक्ति की कुटिया में चूहा घुस जाए और भोजन ले जाए तो एक एक कमरा, माने क्या हुआ? व्यष्टि अभिमान जो है, जीव समष्टि अभिमान जो है, क्या है? ईश्वर कल्प व्यक्ति को बना देता है। अब हमको भूख लगे तो हम, साक्षी बात से है ना, हमको भूख लगे तो भोजन की इच्छा होगी, ये कोई बीमारी नहीं है। प्यास लगे तो प्यास ना लगना, भूख नहीं लगना सिद्धि हो तो बात अलग, जाते लागना क्षुधा पिपासा। सामान्य रीति से भूख प्यास न लगना, बीमारी न लगना बीमारी है, यानी भूख प्यास बीमारी है। भूख प्यास न लगे तो बीमारी है। लेकिन भोजन के समय तो चिंतन होना चाहिए, प्रभु आप हमको भोजन दिए हैं, कोरोना के समय अन्न मिल जाना यही बहुत है। लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके मुंह में दाना भर पानी नहीं,
एक दाना भी अनाज नहीं। तो पहले इस अन्न, जो अन्न हमको प्राप्त हुआ है, भगवान विश्वात्मा का ध्यान करके क्या करें, सब तृप्त हों, इतनी भावना तो कर सकते हैं। इसमें क्या टोटा है क्या? एक बार क्या हुआ, दुर्वासा जी आ गए कहाँ, पांडवों के पास वन में, और जो सूर्य भगवान के द्वारा प्राप्त बटलोई, उसका नियम था कि जो साग पात बना के उसमें रखेंगे, चाहे 2 लाख व्यक्ति परोसते जाएं, वो फिर ज्यों के त्यों बना रहे। लेकिन बाद में द्रौपदी पा लेगी, बर्तन को मल के रख देगी, फिर उस दिन वो कुछ उसमें बचेगा नहीं। दुर्वासा जी बड़े विचित्र, दुर्योधन के पास गए, बड़ा सम्मान, मालपुआ, रबड़ी, कचौड़ी और इतने 10,000 शिष्यों के सहित। दुर्योधन से कहा कुछ वरदान मांग ले। दुष्टों को जब कहेंगे वरदान मांग ले तो सज्जनों को सताने के लिए वरदान। बहुत कृपा है महाराज, हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर जी वन में रह रहे, जो सत्कार का अवसर हमको दिया, युधिष्ठिर जी को भी दीजिए, ये वरदान मांग रहा। लेकिन शर्त यह है जब द्रौपदी पा चुके और बटलोई बांध के रख दे तब जाइए। हेलो दुर्वासा जी सोच लिए कि हमने आँख मूंद के वरदान ले लिया, अब पांडवों को सताने में साप दे दूंगा मैं, बेचारे नष्ट हो जाएंगे, अब क्या करूं। तो मैं अपने गुप्तचरों को लगा रखा था, दिव्य दृष्टि संपन्न थे। द्रौपदी पाके बर्तन को धो के रख चुकी थी। दुर्वासा जी आए 10,000 शिष्यों के सहित, तो भी नहीं 1-2। अब शिष्टाचार में जानते हुए कि द्रौपदी पा चुकी है, बर्तन धो के रख चुकी है, कुछ भी शेष नहीं है, अब एक दाना भी शेष नहीं है, लेकिन भोजन की बात नहीं करूँगा तो शाप दे देंगे, तुम्हारे यहाँ आया स्वागत भी नहीं। अब बात करूँगा तो दूंगा क्या, कुछ है नहीं, 1-2 व्यक्ति भी नहीं, 10,000 व्यक्ति चेलों के साथ। तो महाराज बड़ी कृपा होगी, प्रसाद, हाँ बहुत भूख लगी है भाई, हम भी सोचते थे कि भोजन तो कराओगे ही, जरा सरोवर में स्नान करके आ जाएं, नदी बगल में है। अब वो रोने लग गए युधिष्ठिर जी। शिष्टाचार में कहा अब क्या करूँगा, वो शाप दे के मार देंगे। दुर्योधन ने कहीं का छोड़ा नहीं, बताओ। द्रौपदी रोने लग गई कि लो आप धर्म के नाम पे मरते जाते रहें, आपका धर्म किसी को जीने देगा क्या। चारों भाई द्रौपदी, हाँ घर में सब होता है, उसमें कोई बात नहीं। आप धर्म के नाम पर आप ऐसे ऐसे संकट में डाल देते हैं, स्वयं फंस जाते हैं, हम लोगों को डाल देते हैं, बताइए। तो आप कहा कि भाई अब क्या करें, निमंत्रण नहीं देते तो सांप खाते, तो फिर द्रौपदी ने सोचा अब कौन रक्षा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, बचाओ, सांप से बचाओ। त्राहि माम भगवान, महाभारत, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, क्यों पुकारा, यह समस्या, ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भूख लगी है, भोजन दे। ये और भी व्यक्ति वही तो समस्या, ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पुकारने पर द्वारका से यहाँ टपक पड़ा, हमें भोजन करा। अब फूट फूट कर रोने लग गई, आप भी भूखे आए। कथा सुनाए, ये सब कुछ नहीं, नहीं नहीं करा तो सही। अच्छा दे, बटलोई कहाँ है, बटलोई ले करके यूँ देखें, यूँ देखें, वो देखें, वो देखें, तो ऐसा होता नहीं, यहाँ अंदर जो है तो ये कुछ गड्ढा जैसा, उसमें एक साग का इतना सा छोटा, धोने से दैवयोग से बच गया, जूठा तो था ही नहीं, इतना सा छोटा सा। अरे तो तेरे पास तो सब कुछ है, भगवान ने निकाला, कौन सा साग का, उबले हुए साग का इतना सा अंश धोने में बच गया था। मैं विश्वात्मा हूँ, मैं इससे पा रहा हूँ,
पूरे विश्व में इस समय जितने व्यक्ति हैं सबको तृप्ति हो जाए। लो अब उधर सरोवर में 10,000 शिष्यों के सहित डकार, हाँ यहाँ तक भृगु जी ने पा लिया तो डकार आना ही है। अब कहा भगवान ने, सुनो भीमसेन को भेजो, महाराज बहुत प्रतीक्षा हो रही है, सब तैयार है, भोजन, हाँ वहाँ तो कुछ भी नहीं। अब भगवान ही कह रहे सब तैयार है, आइए। उधर दुर्वासा जी ने कहा कि देखो अब युधिष्ठिर जो है, हम तो साथ देने के लिए आए थे, भोजन नहीं मिलता तो साथ देते, भोजन कहाँ से लाएंगे। अब हमको कहीं युधिष्ठिर न साथ दे दे इतना 1-2 भोजन थोड़े है, 10,000 शिष्यों के सहित यहाँ हमने पत्र लिखा था अमुक तारीख को आएंगे पोस्ट कार्ड पे, तो वो तारीख हिंदी में लिखा था, पढ़ने वालों ने महाराज को सुना दिया, अब सुरक्षित रखे थे पत्र पोस्ट कार्ड, अंग्रेजी में पढ़ के सुना दिए। तारीख हो तो जिस तारीख को बुझाना था आ गए। महाराज ने कहा आप लोग बहुत ही विचित्र हैं, कोई समय का ध्यान नहीं रखते। आपने लिखा था अमुक तारीख को आऊँगा, अमुक ट्रेन से आऊँगा, तो आप भूखे न रह जाएं, आप दोनों के लिए चिन्मया नहीं जाए। भोजन बनवाया गया था, 2 व्यक्ति का भोजन बर्बाद हुआ या नहीं आपके नाम पर? बड़े राम, अब इतने बड़े, उस समय 10 विद्यार्थी तो रहते होंगे, 2 व्यक्ति का भोजन ज़्यादा बन गया तो पेट में नहीं जाएगा क्या बच्चों के या किसके? हमने कहा नहीं, झूठ में नहीं बोलता, बिल्कुल जो लिखा था उसी तारीख पर आया हूँ। समझ गया, लेकिन हमने सोचा कि अंग्रेजी की तारीख है, वो आपने हिंदी में लिखा था, ये भी मेरा ही दोष हुआ तो ऐसा भविष्य में मत किया करिए, बताओ मेरा दोष क्या था इसमें। और एक शंकराचार्य के आश्रम में 2 व्यक्ति का भोजन, अगर मान लो 2 व्यक्ति नहीं आ पाए तो 2 व्यक्ति का भोजन बच गया तो कौन सा हो गया, इतनी गायें हैं, इतने बच्चे हैं। ठीक, वहाँ पर उज्जैन में प्रवचन करे थे मंच पर, इंदौर का उनका भक्त, अब दिखाई नहीं पड़ते। हाँ दुबे डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, वो धोती पहने हुए थे, मंच पे जाकर उन्होंने पाँव छोड़ दिया, महाराज ने एक लात मारी बड़ी सब, महाराज मैंने क्या अपराध किया, बिना धोती पहने पाँव छुआ? महाराज मैं धोती पहने हूँ, आचमन तो नहीं करके आए थे ना अब तो अब कैसे कहते कि हमने देखा नहीं तो पूरी के शंकराचार्य का मतलब ही होता था एकदम क्या हो जाए कह नहीं सकते, इतना जोर से लात मार दी कि बेचारे युवा की, महाराज मेरा क्या अपराध हो गया? अपराध हुआ, धोती पहने बिना पाँव छू दिया, तुम्हें मालूम नहीं? महाराज मैं तो धोती पहने हूँ, मैं पेंट पजामा पहनते आचमन करके आया था, पाँव धो के आया था तो ये हुआ, तो क्या हुआ अर्थ? तो अर्थ क्या हुआ फिर? व्यष्टि समष्टि के तालमेल से संसार चलता है, व्यवहार चलता है। तो यही कहा। तो इसमें शंका की बातें नहीं है, सिद्ध होने पर भी ब्रह्म तत्व ऐसा है जिसमें अन्य प्रमाणों की दाल नहीं गड़ सकती। यथोक्तम परिनिष्पन्नत्वाद ब्रह्मणि थी, जो यह कहा कि ब्रह्म तो सिद्ध है, उसमें इतर प्रमाण की गति तो हो सकती है। माना कि धर्म अनुष्ठेय या भाव्य है, उसमें इतर प्रमाणों की गति नहीं हो सकती, लेकिन ब्रह्म में तो हो ही सकती है। यथा ही कार्यत्वा विशेषापि आरोग्य कामः पथ्यस्नीयात् स्वर कामः सिकतां भक्षयेत् इत्यादीनां मानान्तरापेक्षिता न तो दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर कामो यजेत इत्यादीनां तत् कस्य हेतोः अस्य कार्य भेदस्य प्रमाणान्तरागोचरत्वात्। अब कहा ब्रह्म जो है सिद्ध होने पर भी जाति आदि से अतीत होने के कारण उसमें अविद्या वृत्ति से अर्थों की
शब्दों की भी जब प्रवृत्ति नहीं हो सकती है तो नेत्र आदि की प्रवृत्ति तो होने से रही। अब उदाहरण देते हैं, कार्य सिद्ध और सिद्ध पदार्थ में भी आकाश पाताल का अंतर हो गया या नहीं? क्या सिद्ध और सिद्ध पदार्थ में भी पृथ्वी भी सिद्ध है और ब्रह्म भी सिद्ध है, और दोनों सिद्धों में अंतर हुआ या नहीं? पृथ्वी तो क्या है, ग्राह्य है, घटादि जो है ग्राह्य हैं, इंद्रिय गोचर हैं, ब्रह्म तो अतीन्द्रिय है। ये हुआ। जैसे साध्य और साध्य में आकाश पाताल का अंतर हो सकता है, उदाहरण ये है, वैसे सिद्ध और सिद्ध में भी अंतर हो सकता है। कार्यत्व अविशेषे भी दोनों ही कार्य हैं। कौन कौन? ब्रह्म का जो प्रतिपादन हुआ उसकी बात यहाँ पर नहीं है। आरोग्य कामा पथ्यास्नियात, जो आरोग्य चाहे वो पथ्य का सेवन करे, यह भी तो है ना, क्या है, कार्य हुआ ना, कार्य हुआ। जो क्या चाहता हो, स्वास्थ्य चाहता हो, रोग का निवारण चाहता हो, स्वस्थ रहना चाहता हो, वो पथ्य का सेवन करे। स्वर काम सिक्ताम भक्षयेत भक्षयेत, स्वर काम, स्वर 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 होता है या नहीं, लहरी, सिकता का भक्षण करे। बड़ा विकट शब्द है। सिकता का अर्थ होता है बालू सिकता ते बहुत बड़ू तेल, तुलसीदास जी ने लिखा। तो मैंने फिर बहुत विचार किया कि क्या गायकों से फिर पता चलेगा स्वर की इच्छा रखने वाले को बालू खाने से क्या स्वर मजबूत हो जाता है, पता नहीं, या और रोग ही हो जाएगा। तो हमने अर्थ कर दिया है गले के अवरोधक गीलापन के शोषक वस्तु का सेवन करे, रुक्ष वस्तु का। गले के अवरोधक जो हैं गीलापन, उनके शोषक वस्तु सिकता की लक्षणा मैंने यूँ की। बाकी और ये अनुवाद आदि में कोई सिकता का अर्थ सीधे अर्थ होता शब्दकोश में बालू, सिकता। तो ये है स्वर जिसको चाहिए उसको सिकता का सेवन करना चाहिए। स्वास्थ्य जिसको चाहिए पथ्य, ये तो दृष्ट है ना। आयुर्वेद घृतम, ये घृत क्या है, ये तो आयु है। तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध का अनुवाद हुआ ना शास्त्र के द्वारा। क्या अपूर्व का विधायक थोड़े हुआ है? तो क्या मैंने कहा अपूर्व का विधायक नहीं हुआ। ये जो घृत है आयु है, यह भी कार्य हुआ। आयु की प्राप्ति जो चाहता है, मतलब स्वस्थ जीवन चाहता है, घृत का सेवन करे। तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध जो पदार्थ है, अगर आगम भी आ जाएं तो आगम अनुवादक सिद्ध हो जाएंगे, स्वतंत्र उनका प्रामाण्य नहीं होगा। अब ये भी तो है स्वर्ग कामो यजेत। अब दोनों वाक्य हो गए। क्या क्या वाक्य हो गए? आरोग्य काम पथ्यास्नियात, जो स्वास्थ्य चाहे, आरोग्य चाहे, उसको पथ्य का सेवन करना चाहिए। दूसरा कौन हो गया? स्वर्ग कामो यजेत। अंतर क्या हो गया? वो शास्त्रिक समधिगम्य है, यह तो लोक सिद्ध है। इस प्रकार से कहा। मानांतरापेक्षता, यहाँ तो प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध जो है उसी को इस वाक्य के द्वारा सिद्ध किया गया। लेकिन दूसरा उदाहरण यह देते, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। दर्श अमावस्या के निमित्त, पूर्णमास पूर्णिमा के निमित्त जो याग विशेष होते हैं, स्वर्ग की इच्छा रखने वाला उसका आलम्बन ले, यह भी हुआ ना। तो सिद्ध पदार्थ में भी तारतम्य है और साध्य पदार्थ में भी तारतम्य है। एक जो प्रत्यक्षादि प्रमाण की गति से युक्त है, कौन सा? आरोग्य की इच्छा रखने वाला दवा ले, पथ्य ले, ये। और वह जो है दर्श पूर्णमास के द्वारा स्वर्ग की इच्छा वाला यजन करे। तो दर्श पूर्णमास जो है प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा नधिगत है,
तो साध्य और साध्य में भी आकाश पाताल का भेद हो गया या नहीं? सन्यासी सन्यासी में भी आकाश पाताल का अंतर हो गया क्या? विद्यार्थियों की सभा है, एमएससी का जो विद्यार्थी है वो भी विद्यार्थी है प्राइमरी का जो विद्यार्थी है वो भी विद्यार्थी है क्या? तो दोनों विद्यार्थी में आकाश पाताल का अंतर हुआ है नहीं? एक ऐसा विद्यार्थी जब इसको 15 साल पढ़ाएगा एमए कक्षा का जो विद्यार्थी है, एमएससी का विद्यार्थी तो है, प्राइमरी कक्षा वालों को पढ़ाएगा वर्षों। तो इसी प्रकार साध्य साध्य में भी अंतर हो जाता है और सिद्ध सिद्ध में भी अंतर हो जाता है। हो गया। पथम भूतत्वाविशेषेऽपि पृथिव्यादीनां मानान्तर्गोचरत्वं न तु भूतस्यापि ब्रह्मणः तस्याम्नायिक वो पाई की मात्रा छूटी हुई। कलम लाए, कलम है या नहीं? आमनाय हो। अब पृथ्वी आदि जो सिद्ध पदार्थ हैं, ये आप में क्या पता? अच्छा, एक ही पुस्तक है सब जगह, ठीक है। पृथ्वी आदि जो है मानांतर गोचर हैं, क्योंकि गंधादि गुणों से युक्त हैं। न तो भूतस्यापि ब्रह्मण है, पृथ्वी आदि भी भूत पदार्थ है, मनुष्य सिद्ध हैं, ब्रह्म भी सिद्ध है, लेकिन प्रत्यक्षादि प्रमाण की गति ब्रह्म में नहीं है। यह हुआ आमनायिक गोचर स्यातिपतित समस्त मानांतर सीमतया स्मृत्यागम सिद्धत्वादित्यर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्म तो जितने इतर प्रमाण है उनका अगोचर है, केवल शास्त्रिक समधिगम्य है, लेकिन पृथ्वी हैं, वृक्षादि हैं, जल इत्यादि हैं, ये सिद्ध होने पर भी प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय हो सकते हैं। इसी प्रकार से कार्य और कार्य में भी अंतर है, सिद्ध और सिद्ध पदार्थ में भी अंतर है। नारायण। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, भारत, हर हर